सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इस वीडियो में बेसिकली हम उन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नाउ जो चैप्टर 3 जो कंप्लीट चैप्टर है और टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो मैं पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। नाउ इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम मेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मींस बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में ऐसे होंगे जो टेक्स्ट बुक के हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक के बाहर से है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं लेकिन जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो अलग अलग पार्ट्स है इस वीडियो में, अलग अलग पार्ट के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर हमारे पास। जैसे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मैच द कॉलम रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक को हमें फिल करना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब जो ये प्लांट फाइबर्स होते हैं, अब ये फाइबर क्या होते हैं ये अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है पहले चैप्टर की वीडियो देख लीजिए। चैप्टर की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक। जो प्लांट के जो फाइबर होते हैं वो ब्लैंक किस किस से मिलते हैं हमें। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉटन, COTTON कॉटन। एंड नेक्स्ट इज जूट। जो कॉटन और जूट होता है उससे हमें जो है प्लांट फाइबर्स मिलते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पर हम दो पूछे गए तो हमने कॉटन और जूट यहाँ पर लिख लिए। नाउ एनिमल फाइबर्स आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। अब वो वाले फाइबर कौन से हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। सो ये हमें यहाँ पर बताना है। अब एनिमल फाइबर्स, सो इसमें हम लिखेंगे वूल, मतलब जो हमारे पास ये वूल रहती है, ऊन रहती है। ठीक है, एंड और क्या है हमारे पास सिल्क। सिल्क भी हमें जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है तो हम यहाँ पर लिखा सिल्क। सो प्लांट फाइबर कहाँ कहाँ से मिले हमें। प्लांट फाइबर हमें मिले कॉटन और जूट से। और एनिमल फाइबर कौन कौन से है। एनिमल फाइबर है एक तो वूल और एक सिल्क। ठीक है, और दूसरे भी एनिमल है जिनसे कई कुछ हमें मिलता है लेकिन यहाँ पर दो पूछे गए तो हमने दो लिखे यहाँ पर, एक वूल लिखा एक सिल्क लिखा। ठीक है, अब ये सिल्क क्या है कैसे निकलता है ये हम आगे देखेंगे, आगे वीडियो में क्वेश्चन है वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वूल तो हमें मिलता है, जैसे भेड़ बकरियाँ हो गई, याक हो गया, उस समय वूल मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 3 हमारे पास, ब्लैंक इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब जो सिल्क वॉर्म से हम सिल्क बनाते हैं, मतलब सिल्क वॉर्म जो हमें सिल्क देता है। ठीक है, अगर हम इसको जो है लार्ज स्केल पर करें, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, मतलब सिल्क वॉर्म से सिल्क का प्रोडक्शन करना, उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। इसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। इसको हम क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है सिल्क वॉर्म से सिल्क को प्रोड्यूस करने की जो ये मेथड है, इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल टुडे। वूल का लीडिंग प्रोड्यूसिंग हमारे पास कौन है, मतलब ऊन का जो है लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे लीडिंग कंट्री कौन सी है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया से जो है सबसे ज़्यादा वूल हमें, सबसे ज़्यादा वूल जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन वूल का सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। मतलब जो ये कॉटन और जूट होते हैं हमारे पास, ये प्लांट के किस पार्ट से हमें मिलते हैं। अब ये तो हमें पता है कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलते हैं। नाउ किस पार्ट से मिलते हैं, मतलब जिस प्लांट से मिल रहे हैं उस प्लांट के किस पार्ट से मिल रहे हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉटन है वो हमें मिलता है प्लांट के फ्रूट से। ठीक है, इस कॉटन में जो फ्रूट लगता है उसके बाहर जो इसके जो बीज होते हैं कॉटन के, उसके बाहर जो है ये वाइट कलर का फर जो है लिपटा रहता है। ठीक है ना, मतलब कॉटन क्या है, कॉटन जो है फ्रूट में होता है इसके, कॉटन प्लांट के। ठीक है, नाउ जूट होता है वो क्या होता है, वो स्टेम होता है, मतलब जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उससे जो है हमें जूट मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको हमें फिल करना है। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो यार्न होते हैं वो हमें फाइबर्स से मिलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यार्न जो है हमें फाइबर से मिलते हैं। फाइबर से बनते हैं यार्न और यार्न से बाद में मिलते हैं फैब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग से जो है हम स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। ये जो स्पिनिंग है
फाइबर्स को बनाने की एक प्रोसेस है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। फाइबर से जो हम यार्न बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। तो यहाँ पर ये गलत है। स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें यहाँ पर हमने फॉल्स कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीएस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर। जो पॉलीएस्टर है वो एक नेचुरल फाइबर है। नाउ नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? कुछ फाइबर हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब जिनको आदमी के द्वारा बनाया जाता है, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, यहाँ पर हमें नेचुरल फाइबर के बारे में पूछा गया है। पॉलीएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। अब पॉलीएस्टर एक केमिकल से बनता है, तो क्या ये नेचुरल फाइबर है? नहीं, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास, क्योंकि ये जो है एक सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर नहीं है पॉलीएस्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। जो सिल्क फाइबर हमें मिलते हैं वो प्लांट की स्टेम से मिलते हैं हमें, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें जो सिल्क मिलता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है ना, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से, ना कि किसी पेड़ के स्टेम से मिलता है। सो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। अब जो हमारे पास कोकोनट के जो फाइबर होते हैं, कोकोनट के फाइबर से कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती है? 2 चीज़ें हमें बतानी है। सो फर्स्ट हमने लिखी है बैग्स और दूसरी हमने लिखी है रोप्स। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोकोनट फाइबर से कोई और चीज़ बनती है तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर दूसरी जो है आंसर्स भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब हमें जो है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है जिसके द्वारा हम फाइबर को जो है यार्न में बदलते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता है फाइबर से क्या बनता है? फाइबर से जो है यार्न बनता है। ठीक है, सो यह देखिए, यार्न कैन बी चेंज इनटू फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। जो ये यार्न है इसको बनाया जाता है, मतलब जो फाइबर होता है हमारा उसको चेंज किया जाता है यार्न के अंदर एक प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम कहते हैं स्पिनिंग। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उस स्पिनिंग प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, उसको इज कॉल्ड स्पिनिंग। आपने देखा होगा जो चरखा चलाया जाता है, ठीक है, जो चरखा चलाया जाता है उसमें क्या किया जाता है? एक ऊन का टुकड़ा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? उस चरखे को गोल गोल घुमाया जाता है, और आप देखते हो कि उस ऊन के टुकड़े से जो है बाद में जो है हमारे पास क्या बन जाता है? यार्न बन जाता है। क्या बन जाता है? यार्न बन जाता है। ठीक है, so yarn can be changed into fiber by the process of spinning। मतलब स्पिनिंग के द्वारा हम जो है फाइबर को जो है यार्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा मैंने जो है चैप्टर में बहुत अच्छे तरह से समझाया हुआ है। अगर आपने जो है चैप्टर नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 3 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 3 की पहले वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह से जो है ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ और मैं आपको ऊपर से यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? ये तो हमने देख लिया कि जो स्पिनिंग की प्रोसेस है, स्पिनिंग की प्रोसेस से जो है हम फाइबर को जो है यार्न के अंदर बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्राउन आउट एंड ट्विस्टेड। अब देखिए ये यहाँ वही क्या कह रहा है जैसे चरखे में किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले उस कॉटन की वूल में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया जाता है, बहुत बड़ा टुकड़ा होगा, उसमें से छोटा सा मांस निकाल दिया जाता है उस गोले में से, उस ऊन के गोले में से। ठीक है, मतलब जो ये हमारे पास कॉटन फाइबर का जो ये गुच्छा रहेगा उसमें से हम थोड़ी सी ऊन निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? ट्विस्ट करते जाएंगे। ठीक है, ट्विस्ट करते हुए उसको जो है स्पिन करते जाएंगे। उससे जो है हमें जो है एक फाइबर मिल जाएगा। पहले हमारे पास मास था, मतलब कॉटन फाइबर का मास था, उसके बाद हम जैसे जैसे उसको ट्विस्ट करते जाएंगे तो उससे जो है जैसे ये हमारे पास मास था, जैसे इसको ट्विस्ट करते गए तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? फाइबर बन जाएगा इसका। ठीक है, इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्राउन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न। ट्विस्टिंग करने के से क्या होता है? ट्विस्टिंग करने से क्या होता है? ये फाइबर जो है काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं आपस में। ठीक है, और क्या बनाते हैं ये जो है यार्न को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? डिफाइन गिनिंग। अब गिनिंग हम किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉटन होता है हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, और कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उससे हमें मिलता है, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है ये कॉटन। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिए कॉटन का प्लांट है, एक कॉटन का प्लांट है। ठीक है, इसका जो फ्रूट होगा इस तरह से, ठीक है, तो इसका बीच में जो है इसमें बीज होते हैं, कॉटन के प्लांट में बीच में बीज होते हैं। ठीक है,
और ऊपर इसमें जो है इस तरह से बाहर से जो ये कॉटन लगा रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इनको तोड़ा जाता है यहाँ से, ठीक है। अब बहुत सारे हम इन गोलों को निकाल देंगे, मतलब जो ये कॉटन की बॉल है, मतलब जो ये कॉटन के फ्रूट्स हैं, इनको पहले तोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस कॉटन की बॉल के अंदर तो सीड्स भी है, लेकिन हमें सीड्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये कॉटन का फ्रूट है इसमें से सीड्स को अलग करते जाएंगे, ठीक है। मतलब कॉटन की जो ये फ्रूट है इससे सीड्स को अलग करना और कॉटन को अलग करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। मतलब जो कॉटन का फ्रूट है उसमें से सीड्स को अलग करना, कॉटन को अलग करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गिनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हमने, देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। मतलब फाइबर से सीड्स को अलग करना कॉटन के फ्रूट से, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम गिनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ सिल्क इज ऑब्टेन्ड। सिल्क हमें कैसे मिलता है, जो सिल्क हमें है वो कैसे मिलता है। सो मैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सिल्क हमें है सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म हमें जो है सिल्क को देता है। तो यहाँ पर हम देखें कैसे देता है ये। सिल्क इज़ ओब्टेन्ड, यहाँ पर इसको आपने काट देना, सिल्क इज़ ओब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो ये हमारे पास जो ये सिल्क रहता है वो हमें जो है सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है। सिल्क वॉर्म के कुकून से हमें ये मिलता है ना। ये कुकून क्या होता है, कुकून एक स्टेज होती है इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल, या बाद में पढ़ोगे जब इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर एक स्टेज आती है कुकून की स्टेज, ठीक है ना। तो इसमें आपने डीप नहीं जाना, बस ये याद रखना है कि जो सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है, ठीक है ना, जो सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है उससे हमें जो है सिल्क वॉर्म मिलता है ना। देखते हैं इसमें नीचे क्या क्या, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं प्रोसेस इसकी थोड़ी सी। अब ये तो हमें पता लग गया कि सिल्क वॉर्म से मिलता है। द सिल्क वॉर्म ब्रीड्स एंड फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री, ठीक है। नाउ जो ये सिल्क वॉर्म होता है गाइस, अब एक ट्री होता है जिसका नाम होता है मलबरी ट्री, ठीक है। तो जो ये मलबरी ट्री है इसकी जो लीव्स होती है, ये सिल्क वॉर्म जो है इसी ट्री के ऊपर रहता है, ठीक है। इसी ट्री के ऊपर या नीचे रहेगा ये, ठीक है। और इसी ट्री की जो पत्तियां हैं वही जो है इसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। मतलब दूसरे ट्रीज़ की पत्तियों को खा के ये सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। इसको जो है मलबरी ट्री के ऊपर ही आना पड़ता है। सो मलबरी ट्री के ऊपर ही ये ब्रीड भी करता है, मतलब अपने अंडे देता है, अंडे भी ये मलबरी ट्री के ऊपर ही देगा, और फीड भी ये जो है सिर्फ और सिर्फ मलबरी ट्री के ऊपर करेगा, ठीक है। मतलब सिल्क वॉर्म के लिए मलबरी ट्री बहुत ज़रूरी है ना। ये ब्रीड भी करेगा और फीड भी करेगा, मतलब अंडे भी ये जो है मलबरी ट्री के ऊपर देगा और खाना भी जो है मलबरी ट्री के ऊपर ही खाएगा, मतलब उसी को खाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, द सिल्क वॉर्म आर सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून बाय बॉइलिंग देम इन वाटर। अब जो कुकून होता है सिल्क वॉर्म का, ठीक है, मतलब अंदर जो है सिल्क वॉर्म होगा, ठीक है। अंदर कुकून है, इस तरह समझिए आप, अंदर सिल्क वॉर्म होगा, उसके बाहर जो है सिल्क जो है लिपटा रहता है, ठीक है। अब जो ये अंदर जो ये होता है हमारे पास, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये एग है, ये अंडे दिए है सिल्क वॉर्म में, ठीक है। तो दूसरी स्टेज हमारे पास आती है कैटरपिलर वाली स्टेज, ठीक है। अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपने देखा होगा, ठीक है। अंडा बाद में इस तरह से बन जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद एक स्टेज आती है, उसको हम कहते हैं कुकून। उसमें क्या होता है, ये कैटरपिलर क्या करता है, अब इसके पास एक मुंह होता है कैटरपिलर के अंदर, ठीक है। अब कैटरपिलर क्या होता है, इसकी जो है लार निकलती जाती है, स्लाइवा निकलता जाता है इसका। अब इसका जो स्लाइवा निकलता है, इसके स्लाइवा से ही जो है जो सिल्क हम देखते हैं बाद में, वो सिल्क जो है इसके स्लाइवा से ही बनता है, ठीक है। अब जैसे ही ये कुकून जो है लार छोड़ेगा अपनी, तो इसके बाहर इस तरह से गोल गोल घूमती जाती है लार, ठीक है। इस तरह से गोल 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 घूमते जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ये सिल्क जो है सारा का सारा इस कैटरपिलर के बाहर जो है लिपट जाएगा, ठीक है। इस स्टेज को हम कहते हैं कुकून वाली स्टेज, ठीक है। इसको हम कौन सी स्टेज कह रहे हैं, कुकून वाली स्टेज। ये है सिल्क वॉर्म का कुकून, ठीक है। पहले वाली स्टेज अंडे थे, अंडे के बाद हमारे पास बना, देखिए अंदर वाला ये कैटरपिलर। अभी इतना याद नहीं रखना है आपको, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब आपको ये याद रखना है कि इस तरह का होता है कुकून, किसका, सिल्क वॉर्म का, ठीक है। अब जो ये कुकून हमारे पास है, इसको आप देख रहे हो, अंदर तो सिल्क वॉर्म है, बाहर सिल्क है। क्या हमें ये कैटरपिलर भी चाहिए, क्या हमें अंदर वाला ये सिल्क वॉर्म भी चाहिए? हमें ये सिल्क वॉर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सिल्क चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सिल्क वॉर्म को जो है गर्म पानी के अंदर जो है डाल दिया जाता है। जैसे इनको जो है हम गर्म पानी के अंदर डालते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इनका जो ये बाहर वाला जो ये सिल्क है ये अलग हो जाता है, और अंदर वाला जो ये सिल्क वॉर्म है ये जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें, अब देखिए क्या मिल जाएगा, सिल्क जो है अलग मिल जाएगा, ठीक है। इस कैटरपिलर को हम फेंक देंगे, और जो ये सिल्क है इससे जो है हम बाद में जो है ये जो है इसको मॉडिफाई करके हम बढ़िया सिल्क इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द सिल्क वॉर्म ब्रीड एंड फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री। द सिल्क वॉर्म आर सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून बाय बॉइलिंग देम इन वाटर। मतलब वाटर के अंदर उनको बॉयल किया जाता है, बहुत उबाला जाता है, उनको गर्म किया जाता है उस वाटर के अंदर, ठीक है। द सेपरेटेड कुकून इज देन
अनबाउंडेड टू गेट द सिल्क फाइबर। अब जो जैसे ही उनको गर्म कर दिया तो उसके बाद क्या किया जाएगा, द सेपरेटेड कोकून इज देन अनबाउंडेड टू गेट द, मतलब उसको अनबाउंड किया जाता है। पहले तो वो बाउंडेड था ना, मतलब जो सिल्क वॉर्म था वो सिल्क के साथ बाउंड हो चुका था, मतलब अब उसको अनबाउंड करेंगे, मतलब उस जो उसके बाहर का वो जो धागा था उसको हम बाहर निकालेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अब हमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानना है, ठीक है। तो फाइबर के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो फाइबर के बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। नाउ कुछ फाइबर हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब जो या तो हमें एनिमल से मिलेंगे या तो कोई प्लांट से मिल रहा है कोई फाइबर, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास फाइबर ऐसे रहते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं और उनको जो है आदमी के द्वारा बनाया जाता है, मतलब नेचुरली वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेगी, नेचुरली वो फाइबर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नेचुरली वो फाइबर नहीं बन सकते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आदमी के द्वारा जो है बनाए जा सकते हैं। ऐसे फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पर एक एक करके इनको देखेंगे। पहले देखिए नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, द फाइबर्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज एनिमल एंड प्लांट्स आर नाउन एज नेचुरल फाइबर। मतलब वो वाले फाइबर जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, वो वाले फाइबर जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जांपल आप देखिए एग्जांपल में क्या क्या लिखा है, जूट एंड वूल। जूट और वूल का यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है। अब यहाँ पर कॉटन भी लिख सकते हो आप आगे, ठीक है। कॉटन भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, क्योंकि वो भी हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंथेटिक फाइबर की ओर। सिंथेटिक फाइबर हमारे पास क्या होता है ना, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, द फाइबर मेड बाय मैन फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स आर नाउन एज सिंथेटिक फाइबर। अब मैंने कहा कि जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जो है नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब अपने आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अपने आप नहीं बनते हैं ये सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर्स की तरह, ठीक है। ये सिंथेटिक फाइबर जो है आदमी को बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ये केमिकल से बनाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या क्या है, जैसे फर्स्ट हमारे पास है पॉलीएस्टर, नेक्स्ट है हमारे पास नाइलॉन। तो ये एग्जाम्पल भी आपको जो है याद रखने हैं, पॉलीएस्टर एंड नाइलॉन, ये क्या है हमारे पास, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, लिस्ट टू यूजेस ऑफ जूट। यहाँ पर हमें जूट के जो है 2 यूजेस बताने हैं ना। जूट, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इट इज़ यूज टू मेक कर्टन्स एंड कारपेट्स। कर्टन मतलब पर्दे, पर्दे और कारपेट बनाने में जो है जूट का यूज़ होता है। सेकंड क्या है हमारे पास, जूट यान इज़ यूज फॉर मेकिंग बैग्स। इसका यूज़ जो है, इसके जो यान होता है उसका यूज़ किया जाता है बैग्स को बनाने के लिए भी, ठीक है। सो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।